बोलता बिहार न्यूज चैनल में देखिए, शिक्षक और छात्रों के बीच उत्पन्न विवाद पहुंचा संबंधित अधिकारियों के समक्ष। अधिकारियों ने कहा, जांच उपरांत दोषी पर आवश्यक कार्रवाई होगी। गौरतलब हो कि बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंगिया प्रखंड क्षेत्र के ग्राम बोरही में संचालित निजी शिक्षण संस्थान न्यू होली मिशन उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे प्रखंड क्षेत्र के ग्राम गदुआ निवासी रंजन रंजय सिंह के नौनिहालों ने शिक्षक द्वारा प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उपरोक्त विद्यालय में जाकर शिक्षा प्राप्त करने से साफ इनकार कर दिया है। क्या नाम है आपका? क्या हुआ आपके साथ में स्कूल में? एनुअल फी के कारण हम लोग को बाहर खड़ा कर दिया। बाहर खड़ा कितना देर किया आपको? 1 घंटा। तो बाहर में क्या बारिश हो रही थी? धूप थी। धूप थी। क्या परेशानी आई उसमें आपको? परेशानी नहीं आई, मेरे छोटे भाई को तबीयत खराब हो गया, बुखार लग गया। आपके छोटे भाई को बुखार लग गया? तो शिक्षक जो आपको धूप में खड़ा कर दिया, उससे पहले गार्जियन को, आपके अभिभावक को सूचित किया था, वो नोटिस दिया था आपके माध्यम से? नहीं। आपका क्या नाम है? देवराज। आप कौन स्कूल के छात्र हैं? न्यू होली मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल 7 क्लास में। 7 क्लास में। पिताजी का नाम क्या है? रंजन कुमार सिंह। आपका नाम? राजलक्ष्मी। आपका नाम क्या बाबू? देवराज। आपके साथ क्या हादसा हुआ? को यही सर खड़ा कर दिया। कितना देर खड़ा रहे? 1 घंटा। 1 घंटा खड़ा किया था। तो आपको तकलीफ हो गई उससे? आपका क्या नाम है बाबू? संदीप। क्या नाम है? संदीप। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 1 में पढ़ते हैं। क्या समस्या आई आपके विद्यालय में? शिक्षक आपको क्या बोला? हम लोग को 1 घंटा खड़ा कर दिया और हमको तबीयत खराब हो गया। आपका तबीयत खराब हो गया, 1 घंटा खड़ा कर दिया। तो आने के टाइम में फिर कोई संदेश दिया शिक्षक आपके? नहीं। कोई संदेश नहीं दिया। नहीं। आपका क्या नाम बताया बाबू? देवराज। पिताजी का नाम? रंजन कुमार सिंह। किस क्लास में पढ़ते हैं? 3। क्या नाम है आपका? शुभ लक्ष्मी। पिताजी का नाम क्या है? रंजन कुमार सिंह। गांव का नाम? गदुआ। गदवा के निवासी हैं आप। किस स्कूल में पढ़ते हैं? न्यू होली मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कौन सा क्लास में है? 6 क्लास में। तो क्या परेशानी कुछ हुई आपके साथ? हाँ, एनुअल फी के कारण मेरी बहन लोग को बाहर निकाला। उस दिन हम नहीं गए थे, उस तीनों का एग्जाम था, तो दूसरे दिन हम गए तो हमसे एप्लीकेशन लिखवा लिया गया। आपसे एप्लीकेशन जो लिखाया, उस एप्लीकेशन में आपने कुछ अध्ययन किया था? क्या लिखा हुआ था? हाँ, हम बोले, हाँ हम ही लिखे। हम बोले थे कि हमको नहीं आता है, दादाजी से बात करवाइए। तो मोहन सर बोले, क्या जो ना दादाजी से बात हो गया, तुम लिखो। और हम बोले नहीं आता है। तो एक हिंदी के टीचर थे, बोले कि जो इसको लिखवाइए, प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर। एक संवाद जो है, एक समाचार वो बहुत तेजी से रनिंग कर रहा है कि आप लोगों को धूप में खड़ा किया गया है। हाँ, उस दिन हम नहीं गए थे। अब क्या इरादा है? वहाँ के जो आपके भाई के साथ में जो हादसा हुआ है, आपके बहनों के साथ में जो हादसा हुआ है, उस हादसा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं मेरे साथ हुआ, लेकिन मेरे भाई को 1 घंटे तेज धूप में खड़ा कर दिया गया। उसके बाद आया घर पे तो बहुत तबीयत ज्यादा खराब हो गया। इसके लिए हम स्कूल में नहीं जाना चाहते हैं। उस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते हैं? हाँ, नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई को 1 घंटे तेज धूप में खड़ा कर दिया और उसका तबीयत खराब हो गया। आपको डर है कि कहीं ऐसा यातना आपको भी ना दे दे? हाँ। इस बाबत न्यू होली मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे नौनिहालों के अभिभावक ने कहा है कि उपरोक्त शिक्षण संस्थान के कुकृत्यों के विरुद्ध संबंधित अधिकारियों को त्वरित डाक सेवा द्वारा आवेदन प्रेषित कर दिया हूँ। यदि अधिकारियों ने इंसाफ नहीं दिया तो बाध्य होकर माननीय न्यायालय तक जाकर न्याय का गुहार लगाऊंगा। क्या हुआ आपके बच्चों के साथ में? बच्चा आया वहाँ से स्कूल से, तो छोटा पोता को देखे जो तबीयत माने खराब हो रहा है। क्या हुआ? तो रोदा में हमको खड़ा कर दिए 1 घंटा। हमने काहे खड़ा कर दिए? तो एनुअल फीस के लिए। हमको एनुअल फीस तो हम जो बात है हमारे साथ, हम पैसा तो महीने महीने बच्चे के द्वारा भेज देते हैं और रसीद लोग ला के अपना दे देती है बड़ी पोती। तो काहे जब तुम लोग खड़ा किए? तो नहीं, हमको खड़ा कर दिया 3 आदमी को। काहे? एक दिन 3 आदमी का परीक्षा होता है और एक दिन एक अकेली पोती जाती है 6 वाली। तो उस दिन 3 लोग गई, 2 मैंने पोता और एक पोती गई थी। तो हम कहे जब ठीक है, देखो काहे किया खड़ा। इसके बाद हम कहे ठीक है तुम लोग जाओ। तो हम एक डॉक्टर को बुलाए, देहाती डॉक्टर से इलाज करवाए बच्चे को। इसके बाद फीवर वूवर शांत हो गया। और ये फीस की जहाँ तक सवाल है, हम और उनको डायरेक्टर साहब में जितना है एग्रीमेंट जो कि नहीं हम इतना महीना देंगे, हम 4000 के प्रत्येक महीना उनको फीस देते जाते हैं। हमारे यहाँ बाकी नहीं है। तो फिर एनुअल के, जबकि हम रसीद नहीं देखते थे और जो रसीद देखे हैं तो देखा जाए रसीद में एनुअल फीस मेरा वो 100 रुपया काटे हुए हैं एक रसीद पर।
और 4,000 देते हैं और रसीद तीनों बच्चा का देते हैं। तो हम पूछे भाई हमको 4,000 न दीजिएगा, कहा अच्छा हम तो रुपया पा न गए, जबकि देखा जाए इस पर लिखा हुआ है पेड 4,000 पीछा हम लिखते हैं और रसीद देते हैं 3900 का और तीनों बच्चा के नाम पर, जबकि हम 4 बच्चा में 4,000 देते हैं। तो ऐसा उनका मनमानी है। एक ऐसे इससे पहले भी किए थे, स्कूल बंद कर दिए थे आने के लिए, गाड़ी बंद कर दिए। हमने गाड़ी काहे बंद कर दिए, इस महीना का आप नहीं दिए। जी बच्चों का कैसे पता चला कि ये धूप में खड़ा था? वो लोग आया तो देखे जो सब दिन जब जैसे आता था चहल पहल में, क्या हुआ बुआ अत ऐसे धूप में खड़ा कर दिए, तो देखिए मेरा एकदम बुखार आ गया सर। हम देखे तो सही में लगा जैसे कि अभी डेंगू का बुखार का समय ऐसे है वैसे है, जो लगा जो मरने के कगार पर है। तुरंत हम डॉक्टर बुलाए और अपना ट्रीटमेंट करवाए और सब की। जबकि एनुअल फीस हम जब देते जाते हैं तो अगर उनको था नहीं था तो हमको न कहते, कभी ऐसा सूचना हमको नहीं मिला। और मेरे बच्चा के साथ दुर्व्यवहार किए हैं और ऐसा दुर्व्यवहार करते मेरे साथ भी एक बार किए, जो कि नहीं स्कूल बंद कर दिया। और जैसे कि वो डायरेक्टर कम है और रंगदार ज़्यादा, और रंगदार को भी रखते हैं 2-4 गो, काहे उतना करोड़ रुपया का अथी करते हैं, 2-4-5 लाख महीना कमाते हैं। एक दिन हमको कहे जो आपको वाड़ी नज़दीक पड़ेगा आपके बच्चे को वाड़ी स्कूल पे भेज देते हैं। हम बोले नहीं भाई, हम लोग को पता है जो आपका रजिस्ट्रेशन वाड़ी का नहीं है, आप एक ही रजिस्ट्रेशन पर 2 स्कूल चलाते हैं, इसलिए हम वहाँ नहीं देंगे, जहाँ का रजिस्ट्रेशन है वहीं हम पढ़ाएंगे, हम बोरिये में देंगे आपको, हम यहाँ नहीं पर। जबकि बिना रजिस्ट्रेशन का स्कूल चला रहे हैं। बोरही में जो स्कूल संचालित है, जो विद्यालय संचालित है, जहां आपने बच्चों को एडमिशन दिया है, उसके अतिरिक्त भी कहीं चल रहा है उसका? हाँ, वाड़ी में चला रहे हैं न्यू होली मिशन, उसी के नाम पर एक ही रजिस्ट्रेशन पर दोनों स्कूल चला रहे हैं। तो क्या वाड़ी का जगह पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, वाड़ी का स्थान? जी नहीं, तो हम कंफर्म है। वो अपने बोले थे लेकिन करवा लेंगे, लेकिन अभी तक करवाए नहीं। हम बोले तो बजया करवाएगा तब हम देंगे, हम जाएंगे तो बोरिये में देंगे, जहाँ का रजिस्ट्रेशन है। बच्चा को हमको सर्टिफिकेट लेने में दिक्कत होगी। जो परित्राणा दिया गया है, उस आलोक में आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की हम सरकार से न्याय मांगते हैं। हम सब जगह आवेदन मेरे लड़का के द्वारा दिया गया है। अगर आवेदन नहीं मिलेगा तो हम जाएंगे न्याय विभाग में, केस करेंगे इनके ऊपर। काहे तो मेरे बच्चे का जीवन बर्बाद हो रहा है। जैसे कि कल मेरे बच्चे से लिखा लिया, जबकि वो बच्चा नहीं गई थी उस दिन, तो उस बच्चा से कुछ लिखाना नहीं चाहिए उनको, और तब उस बच्चा से लिखा लिया, हमको धूप में खड़ा नहीं किया गया वगैरह वगैरह, क्या लिखा लिया। और एग्जाम भी जो बच्चा रोती हुई आई, ऐसे करके चल रहे, माने रंगदार के रूप में स्कूल चला रहे हैं, क्योंकि रंगदार हैं, पैसे वाले हैं, तो वो रंगदार ज्यादा है, डायरेक्टर कम है। क्या नाम है डायरेक्टर का? दीपक कुमार झा। कहाँ के निवासी हैं? सिंगिया के ही निवासी हैं। आपका शुभ नाम? अरुण कुमार सिंह। गांव गदुआ है। छात्र एवं शिक्षक तथा अभिभावक के बीच उत्पन्न वाद विवाद की सत्यता का पड़ताल करने हमारे संवाददाता ने संबंधित शिक्षण संस्थान के संचालक से उन पर लगे आरोप की सत्यता पर प्रकाश डाला, तो उन्होंने कहा कि उन पर झूठा आरोप लगाकर संस्था के प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। आपके विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के अभिभावक और छात्र सहित इल्जाम लगाया गया है उनके द्वारा कि आपके स्कूल में उनको शारीरिक प्रताड़ना दी गई है। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा कोई बात हुआ तो नहीं है। स्कूल में हमारे यहाँ सिस्टम है कि हर एक हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जाम में बच्चों को एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, और इसके लिए हम लोग 1 महीना पहले से पूर्व से अपने सभी गार्जियन को सूचित कर देते हैं कि आप अपना पीछे का सारा नोट ड्यूज क्लियर करा लें, ताकि बच्चों को एग्जाम देने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। जिस बच्चे का जिक्र किया गया है इसमें, इन बच्चे के गार्जियन को भी पिछले 1 महीना से लगातार बोला जा रहा है। इनका स्कूल फी आ रहा था, एनुअल फी इनका जो है सो जमा नहीं था, जो मार्च इनको अप्रैल में ही देना था सेशन के स्टार्टिंग में ही, लेकिन ये हमको इसे टालते रहे कि ठीक है हम आपको दे देंगे। इस तरह से करके फिर एग्जाम स्टार्ट हुआ 21 तारीख से। तो भी इनको हम उस दिन फ़ोन किए कि देखिए रंजय जी, आपके बच्चे के पास एडमिट कार्ड नहीं है, तो क्या किया जाए। हमको ये बोले कि हम अनिल के गैरेज पे हैं ये बगल में, दीपक जी हम आपसे आके मिलते हैं। हम इनके बच्चा का एग्जाम करवा दिया। फिर 21 को एग्जाम हुआ, फिर 22 को एग्जाम हुआ, लगातार इनका बच्चा एग्जाम दे रहा था। हम 26 तारीख को फिर इनको वापस फ़ोन किए, तो ये हमको बोले कि हम अब 1 तारीख को आएंगे, जिसपे हम इनको बोले कि ठीक है आप आ जाइए, अगर 1 तारीख को नहीं आइएगा तो फिर हम स्कूल का गाड़ी भेजना बंद कर देंगे। बस इतनी सी बात हमारे इनके बीच में हुई है, और उसी समय से ये हमको फ़ोन करके हम बोलने लगे कि ठीक है हम बच्चा का नाम कटवा लेंगे। हम बोले कि ठीक है, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आपको मान लीजिए हमारा टर्म कंडीशन नहीं पसंद है, आप नाम कटवा सकते हैं, यहाँ तो कोई ज़बरदस्ती है नहीं पढ़ाने का। इतनी सी बात थी। और जो इस तरह का बात कहा जा रहा है कि बच्चे के साथ शारीरिक दंड दिया गया या फिर धूप में खड़ा किया गया, तो हमारे स्कूल में CCTV फुटेज है, हम इनको दिखा दिए हैं, और जो भी आदमी चाहे स्कूल पर आकर के देख सकते हैं कि 21 तारीख से लेकर, या वो जब भी कहें 30 दिन का आकर के फुटेज देख लें कि किसी भी बच्चे को अगर धूप में खड़ा किया जाए या शारीरिक दंड दिया गया हो, उसके बाद हर परिस्थिति के लिए हम तैयार हैं। ये सब सरासर झूठ है और स्कूल को बदनाम करने का एक साजिश है।
बच्चे के गार्जियन का आरोप ये भी है कि आपने अब अपने मर्जी से बच्चों के द्वारा कुछ लिखवा लिए हैं, किसी कागज पर साइन दस्तखत करवा लिए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब ये मामला प्रकाश में आया तो पीओ साहब के द्वारा स्कूल पे फोन आया कि आपके स्कूल के बारे में ऐसे बात है, तो हम उनको सफाई दिए कि सर उनका बच्चा तो आज भी एग्जाम दे रहा है स्कूल में आकर के, ऐसा कुछ होता तो उनका बच्चा स्कूल नहीं आता। जिसपे उनके द्वारा कहा गया कि ठीक है, उस बच्चे से रिटर्न स्टेटमेंट ले लिया जाए जो बच्चा आपके यहाँ स्कूल में एग्जाम दे रहा था। उनका एक बच्चा कल जो है वो बच्ची कल एग्जाम दे रही थी। हम उनसे उसको सिर्फ बताएं, बोले बाबू स्कूल में तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तो उसको तुम लिख के दो, ऐसा कुछ अगर तुम्हारे साथ हुआ है बस बच्ची अपनी मर्जी से लिख के दी है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो भी क्लासरूम में बैठ के सभी बच्चों के बीच में दी है, ऐसा कुछ है ताकि पूछ लिया जाए सभी बच्चों से कि उस बच्चे को ठहरा धमका के कुछ लिखाया गया है या बच्चा स्वेच्छा से लिखी है। इसी का जांच आप कर सकते हैं। का उस बच्चे के गार्जियन के साथ में कैसा आचरण व्यवहार बच्चों के प्रति और स्कूल के संबंध में? देखिए, इनके साथ इनका बच्चा लगभग पिछले 4 साल से पढ़ रहा है। तो ये इस सेशन के स्टार्टिंग में हमको याद है फरवरी मार्च में इनके बच्चा को हम, क्योंकि ड्यूज बहुत हो गया था तो हम इनके बच्चा का जो है गाड़ी रोक दिए थे। बीच में ये शायद किसी और भी स्कूल चले गए थे। फिर इनके बच्चा बोला कि नहीं, हमको यहाँ मन नहीं लगता, हम वापस होली मिशन में ही जाएंगे। फिर उस बच्चे के दादाजी के द्वारा हमको फ़ोन किया गया कि सर आप आके एक बार हमसे मिले। हम इनके घर पे गए, कुछ था फी का इशू। हम उनको बोले देखिए इतना इतना ड्यूज हम नहीं कर सकते, हम एक प्राइवेट स्कूल चलाते हैं और हम लोग आप ही के फी से हमारा स्कूल चलता है। जिसपे वो हमको बोले कि ठीक है, अब हम आपको हर एक महीना 1 तारीख को फी दे दिया करेंगे, हमारे बच्चे को पुनः स्कूल में रख लिया जाए। हम उनके बाद पे बच्चे को ले आए, फी हमको टाइम से मिल जाता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल फी हर एक 1 तारीख 2 तारीख को मिल जाता है। ये मामला सिर्फ एनुअल फी का है, वो भी हमारे और रंजय जी के बीच में बात हुआ है। रंजय जी हमको बोले हैं कि ठीक है दीपक जी, हम आके आपको दे देते हैं। और ये इस बात को लगातार वो टाल रहे थे। पिछले एग्जाम से लेकर के उनके बच्चा को डायरी ID कार्ड भी हम इसी सब पे दिए थे। उनको बोले थे कि ठीक है सर, आप उसको दे दीजिए, हम आपको आकर के स्कूल में फी दे देंगे। लेकिन जब भी उनको फोन किया गया हर बार वो यही बात बोलते हैं कि आज हम समस्तीपुर में हैं, आज हम यहाँ हैं, आज हम तारीख पे आए हैं। स्कूल भी क्या करेगा? स्कूल के पास अपनी एक लिमिटेशन है। मान लीजिए हम अगर एनुअल फी नहीं लेंगे, हम अपने स्कूल में एग्जाम चार्ज नहीं लेते हैं। हमारे स्कूल में 6 एग्जाम होता है, एग्जाम का शुल्क है, बच्चे को डायरी देते हैं, ID कार्ड देते हैं। स्कूल में जितना फंक्शन करते हैं वो सारा चीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, कंप्यूटर लैब का चार्ज है, मेडिकल चार्ज है, ये सारा चीज उसी एनुअल फी में आता है। अगर आपसे हम नहीं लेंगे स्कूल फी से, तो स्कूल फी तो सिर्फ ट्यूशन फी है जो हम अपने शिक्षक को वेतन देते हैं। और ये सारी बातें हमारा उनके बीच में हो चुका था। फिर भी हम उनको बोले कि आप आइए, आपका 4 बच्चा है, मिल बैठ के कुछ कम ज्यादा करके जो होगा आप दे दीजिएगा। हम सिर्फ उनको बार बार आग्रह कर रहे थे कि आप आके एक बार स्कूल पे मिल लीजिए, बस इतनी सी बात है। और हमारे उनके बीच में बहुत अच्छा संबंध रहा है हमेशा से। बहरहाल हालात जो भी हो, सत्य क्या है और झूठ क्या है यह तो संबंधित अधिकारियों के जांच किए जाने के बाद ही स्पष्ट हो सकती है।